जो बंदा इसे पढ़ेगा, हदीस सुनाता हूं जरा गौर से, जो अनमोल खजाना नंबर 1 के फजाइल बता रहा हूं, जो इसको हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ेगा, अल्लाह पाक उस दिन उसको 70 बार निगाहे रहमत से देखे। कितनी बार? कितनी बार? क्या है किसी की जेब में अनमोल खजाना? 70 बार है किसी की जेब में, 70 बार निगाहे रहमत से देखेंगे। कितनी दफा? 70 बार। ये मैं उसके फायदे लिखे बता रहा हूं आपको। 70 बार अल्लाह पाक उसको निगाहे रहमत से देखेंगे, 70 बार। और दूसरा फायदा सुने, दूसरा फायदा यह है, दूसरा फायदा कि वो जिस हालत में मरेगा, जैसी भी हालत मरेगा, खात्मा ईमान तो होगा और अल्लाह की बारगाह में शहादत होगी। और तीसरा फायदा इसका लिखा हुआ है, और मैं कि अल्लाह पाक जल्ल शान हो उस बंदे के लिए, जिस बंदे को ये वजीफा करेगा तो अनमोल खजाना, उस दिन अल्लाह पाक उसकी हाजतें पूरी करेंगे। कितनी हाजतें? हाय हाय, उसकी हाजतें अल्लाह पूरी करेंगे। और उसकी अदना सी फरमाई ये है, अदना से इसका फायदा ये है, अब सुने, मैं कि जो बंदा ये अनमोल खजाना पढ़ता है तो क्या हुआ? कसम है मेरी जात इज्जत और जलाल और इर्तिफाए मकान की, अल्लाह ने अपनी इज्जत की कसम खाई है, अपनी अजमत की कसम खाई है, अपने जलाल की कसम खाई है। जरा गौर से सुने तो सही, मेरा रब कसमें खा रहा है। आप आखिर हो जाती है, कोई बंदा जब कसम खाता है तो समझ ले आखिर हो गई है। कसम खा के मेरा अल्लाह फरमाता है कि जो बंदा हर फर्ज नमाज के बाद इसकी तिलावत करेगा, अनमोल खजाना नंबर 1 की बात कर, तिलावत करेगा, पहला जो उसका फायदा होगा, मेरा अल्लाह कहता है उसकी मगफरत हो जाएगी। मेरे पास एक वाकया आया, इसको भी जरा थोड़ा सा वजाहत से कर दो। एक वाकया आया, एक साहब मुझसे कहने लगे, कि मेरे वालिद साहब, मैं और वालदा, आपने मशवरा दिया था कि दिन रात अनमोल खजाना नंबर 1 नंबर 2 पढ़ना है। कहा कि मैंने नंबर 1 उसमें तरकीब खास में लिखा हुआ था कि 21 बार सुबह शाम पढ़ें। मैंने पढ़ना शुरू किया, पढ़ते पढ़ते कहा कि आपसे दर्स में सुना था कि बाज अमल ऐसे हैं, बाज बंदे ऐसे हैं जिनको मरने से पहले अल्लाह जन्नत में उनका महल दिखा देते हैं। कहा कि मैं कसम उठा के कहता हूं, मेरा अल्लाह ने जन्नत में मेरा महल दिखाया, मेरे वालिद का दिखाया, मेरी वालदा का दिखाया, और मैंने अपनी वालिद के वालिद का पूछा महल है? कहा नहीं है, वो किसी पकड़ में है, वो किसी असाब में है। और मैंने पूछा उनसे, ये जन्नत का महल क्यों आपने मेरा बनाया? कहा तो हर फर्ज नमाज के बाद जो वजीफा पढ़ता है, अनमोल खजाना नहीं कहा, अनमोल खजाना तो मैंने ही नाम रख दिया, जो वजीफा पढ़ता है तेरी मगफरत होती है और तुझ पे अल्लाह की रहमत होती है, और इसलिए अल्लाह पाक ने तेरा महल बना दिया और मरने से पहले तुझे दुनिया में दिखा दिया। अब सुने जरा, अल्लाह पाक 3 कसमें उठाते हैं, फरमाते हैं मैं उसकी मगफरत फरमाऊंगा, पहला, और दूसरा उसे जन्नत नहीं दूंगा, जन्नतुल फिरदौस दूंगा, जन्नतुल फिरदौस में जगह दूंगा। और अगली बात, हर रोज 70 मरतबा उस पे नजरे रहमत देखूंगा। कितनी मरतबा? मैं कब्रिस्तान में खड़ा था तो एक नात खान एक नात कह रहा था, और उसने एक लफ्ज कहा जो मुझे यहां जाके लगा, वो मैं आपको पूरे तो मुझे पता नहीं उसने क्या कहा। एक लफ्ज उसने कहा, और क्या कहा? एक कतरा जो बख्शे मैनू कम बन जाता ही मेरा। मौला अगर आप मुझे एक कतरा बख्श दें तो मेरे तो सारे काम बन जाए।
आप तो मेरा करीम आका 70 मर्तबा निगाह रहमत से फरमाते हैं, हम पे तो एक मर्तबा भी निगाह रहमत हो जाए तो हमारे काम बन जाए, एक मर्तबा। और मेरा रब एक मर्तबा सारी दुनिया के अरबों खरबों लोग और सारी इंसानियत के खरबों मखलूक एक रहमत से देखे, सबको उसकी मनचाही भी दे, सबको उसकी मुरादें भी दे, सबको उसी वक्त खिला भी दे, पिला भी दे, सुला भी दे, बिठा भी दे, और सारी चाहतें सारी चीजें पूरी हो जाए। किस पे? किस पे? एक रहमत में। और जिस पे हर नमाज के बाद वो करीम 70 रहमतें भेजता हो। सुन लो अल्लाह वालों, फरमाए जन्नत इबादत से नहीं मिलेगी, इबादत शर्त है, पर मिलेगी रहमत से। और आप तो अनमोल खजाना हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ के 70 बार अल्लाह की रहमत में आ रहे हैं। भाई जो अनमोल खजाना हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ते हैं और उन्हें याद है, आज मैं उन्हें मुबारक देता हूं, मुबारक देता हूं, मुबारक देता हूं। मैंने कई दफा लफ्ज मुबारक कभी कभी कहा है, 3 बार इकट्ठा मुबारक शायद मेरी जिंदगी में पहली दफा हो कि मैं उन्हें मुबारक देता हूं, मुबारक देता हूं, मुबारक देता हूं, जिनको हर नमाज के बाद पढ़ने पे 70 बार मेरा रब नजरे रहमत से देखे, नजरे रहमत से देखे, 70 बार नजरे रहमत से देखे, पढ़ने पे 70 बार नजरे रहमत से देखे, वो बहुत बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, बहुत बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक। आगे सुने जरा गौर से, तवज्जो से, और मेरा मशवरा है इसको जल्दी जल्दी याद कर लें। पहला फायदा क्या है? अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाएंगे। दूसरा फायदा जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएंगे। तीसरा फायदा जिस वक्त पढ़ेगा उस वक्त अल्लाह पाक उस पे 70 बार निगाह मग़फ़िरत फरमाएंगे, निगाह रहमत फरमाएंगे, निगाह रहमत, निगाह रहमत फरमाएंगे। ये हदीस में हदीस अर्ज कर रहा हूं, सही हदीस है, ये वो पढ़ के सुना रहा हूं। और चौथा फायदा सुने, चौथा फायदा, उसकी 70 हाजतें पूरी होंगी। कितनी हाजतें? 70 हाजतें पूरी होंगी। और हदीस के अल्फाज हैं, अदना हाजत का दर्जा यह है कि हम उसको माफ कर दें। अब बोलो कितने फायदे हो गए? 4 फायदे हो गए। चौथा फायदा यह है कि उसकी 70 हाजतें पूरी करूंगा। और 5वां फायदा सुने, 5वां फायदा यह है उसको दुश्मनों पर मैं गलबा अता करूंगा। तफसीर रूहुल मानी हवाला जल्द नंबर 3 सफा नंबर 106 और मारिफुल कुरान में भी इसका हवाला मौजूद है। शेख मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। दुश्मनों पर गलबा, वो दुश्मन जादू, वो दुश्मन जिन्नात, वो दुश्मन हासिद, वो दुश्मन नफ्स, वो दुश्मन शैतान, वो दुश्मन कोई भी है, मैं दुश्मनों पर उसको गलबा दूंगा। और इसमें एक और चीज है, अनमोल खजाने में एक और चीज है, वो है सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत। उसके बारे में एक छोटा सा बताता हूं। एक दरवेश थे, उनके पास शेख शिबली तशरीफ लाए, पढ़ा रहे थे, लोगों को रूह की दुनिया दे रहे थे। खड़े हो गए, पेशानी में बोसा दिया, पेशानी पे बोसा दिया, अपने साथ मसनद पे बिठाया, एहतराम और इकराम किया, जाते हुए हदिया दिया और वो चले गए। बाद में शागिर्द कहने लगे, हजरत लोग तो इन पे तान और एतराज करते हैं, यूं 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 कहते हैं। अब सुने जरा गौर से,
सुने जरा गौर से। मान लगे मैंने जो ख्वाब में देखा है वही कुछ किया है। ख्वाब देखा, ये मेरे आका की बारगाह में ये बंदा हाजिर हुआ, हुजूर उठ के खड़े हो गए। सुभान, खड़े हो गए। मेरे हुजूर ने ऐसी पेशानी में बोसा दिया, पेशानी पे बोसा दिया, ऐसी एजाज, इकराम, एहतराम, प्यार किया जो मेरे हुजूर ने किया। मैंने हुजूर से पूछा ख्वाब ही में, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका ये अमल किस वजह से है? फरमाया 80 साल से हर नमाज के बाद ये बंदा लक़द जाअकुम रसूलुन वाली आयत, दोनों आयतें पढ़ता है, इसलिए मेरी बारगाह में इन दोनों आयतों के पढ़ने, यानी सूरत तौबा की आखिरी दोनों आयतों के पढ़ने की वजह से मेरी बारगाह में ये मकाम है, ये वकार है, ये अज़मत है। सुभान अल्लाह, इससे बड़ी विलायत की इंतहा क्या होगी? मेरे हुजूर इस्तकबाल फरमाए, मेरे हुजूर पेशानी पे बोसा दे और मेरे हुजूर बिठाएं, प्यार करें, मोहब्बत करें, इससे बड़ा और क्या होगा? इस आयत के अंदर तस्वीर बहुत है, इस आयत के अंदर दीदार मुस्तफा बहुत है, इस आयत के अंदर रिज़्क़ और रोजी बहुत है, और इस आयत के अंदर हिफाजत, किफायत, किफालत बहुत है। और 5 तो आप पढ़ते हैं ये आयत, और 6ठी पढ़ते हैं अनमोल खजाना नंबर 1 में दुआए अबू दरदा। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे कमली वाले के गुलाम सहाबी हैं। फरमाते हैं कि वो बैठे थे, एक बंदा आया, कहने लगे शेख आपके घर को आग लग गई। मैंने नहीं, नहीं लगी, बड़े इत्मीनान से। दूसरा आया, कहने लगे आग लग गई, मैं नहीं लगी। तीसरा आया, उसने कहा आपके घर के दरवाजे के, आपके घर के करीब पहुंची थी और बुझ गई और आपका घर बच गया। अहले मजलिस, अहले महफिल ने पूछा आका आप किस बुनियाद पर फरमा रहे थे? फरमाया मेरे हुजूर ने फरमाया जो बंदा ये दुआ पढ़ लेगा सुबह शाम तक उसका कोई हादसा नहीं होगा। मैं ये दुआ पढ़ के आया हूं, मैंने दुआ भी पढ़ी है और दुआ का यकीन भी लिया है। एक साहब मुझसे कहने लगे मेरी गाड़ियों का एक्सीडेंट बहुत होता है और मुझे चोटें बहुत लगती हैं और मेरे खाने में से बाल बहुत निकलते हैं। मैंने कहा यह दुआ पढ़, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला। ये अबू दरदा की दुआ है रज़ी अल्लाह। उसने पढ़ा, उसके मसले हल हो गए। चलो इसमें एक और आयत है अनमोल खजाने की बात, शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा, ये आयत है। इसकी एक फजीलत बताता हूं, बड़े कमालात हैं इस आयत मुबारक के। दो बंदे जा रहे थे सफर में जा रहे थे। रात को जंगल पड़ गया तो किसी महफूज जगह पे जंगल में अपना कयाम का इरादा किया कि रात यहीं सो जाए किसी महफूज जगह पे। आधी रात में आंख खुली और कानों ने सुना दो बंदे आपस में बातें कर रहे हैं पर नजर नहीं आ रहे। एक कहने लगा इसको छेड़े, इसको तंग करें, परेशान करें। दूसरा कहने लगा परदेसी मुसाफिर है, परदेसी मुसाफिर, इसको क्यों छेड़ेंगे? जो बंदा सो रहा था और वो सुन रहा है, इसको क्यों छेड़ेंगे? और दूसरा कोई शैतान मिजाज का था, उसके मिजाज में शैतानियत थी। युवस्विसु फी मिनल जिन्नत वन्नास, कोई ऐसा था खरनास था। उसने फिर कहा, अब ये सुन रहा और वो सजा देने पे तुला हुआ है, सजा देने पे तुला हुआ। आखिर कहते हैं मैंने सोते सोते मुझे किसी ने बताया था, दुर्वेश ने, जो बंदा ये आयत पढ़ लेगा किसी का वार नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? वो कुल्हाड़ी का, छुरी का, बंदूक तलवार का, रिवाल्वर पिस्तौल का,
पढ़ घोंसे का, जादू जिन्नात हसद का बाहर नहीं चलेगा। तब मैंने दिल ही दिल में ये आयत पढ़ी। जब पढ़ी ना तो वो जिन जो शरीफ था, उस शाबान का इंतजार था, आ गया। जिंदगी के कितने शाबान गुजर गए, ये भी गुजर जाएगा। लेकिन ये शाबान ऐसा शाबान हो जो हमारे लिए बरकतें, रहमतें, खैरें और खुशियों का जरिया बनेगा और हमेशा बना है। शाबान तो आता ही इसलिए है। मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब, शाबान और रमज़ान को खैर और बरकत का महीना फरमाया और इसका इस्तकबाल फरमाया। फरमाया मेरे हुजूर रजब से रमज़ान का इस्तकबाल शुरू कर देते थे, रजब के महीने से, और रमज़ान तो, शाबान तो फिर और हैरत अंगेज बरकत है। आइए मैं आपको कुछ चीज़ें अर्ज करता हूँ कि हम शाबान के महीने की बरकतों में कैसे अपना हिस्सा मिलाएं और इसकी खैरें कैसे लूटें और इसकी बहारें कैसे अपने करीब तर करें। 3 चीजें फैसला कर लें। शाबान में नफली रोजे इसलिए रखे जाते हैं ताकि रमजान में रोजे रखने की इस्तेदाद पैदा हो जाए। एक तो आप शाबान के नफली रोजे रखें जो कि अहदीस में आए हैं, रिवायात में भी आए हैं और किताबों में भी मौजूद है। लेकिन जितने भी आप नफली रोजे रख सकते हैं रखें। सिर्फ सुबह शाम एक काम जरूर कर लीजिए, उस काम से आपको बहुत फायदा होगा। सुबह जब सेहरी के लिए आप उठें तो सेहरी करें और सेहरी के हर लुकमे के साथ या वाजिदो पढ़ें। हर लुकमा नूर, सरूर, राहत, रहमत, बरकत, अता और शिफा। या वाजिद, या वाजिद, या वाजिद। एक है लुकमे के साथ या वाजिदो, एक है कि लुकमा चबाते हुए जब तक कि वो लुकमा खत्म ना हो या वाजिदो पढ़ते जाए। इसकी हैरत अंगेज बरकतें, खैरें और रहमतें आप महसूस करेंगे। और या वाजिदो के बारे में यहाँ तक आता है कि जो ये रोजे के दरमियान पढ़ता है और रोजे का खाना सेहरी हो या इफ्तारी, और सेहरी के वक्त चूंकि अल्लाह की मोहब्बत और करम बहुत उरूज पे होता है तो उसकी नस्लों में बरकतों के दरवाजे खुलते हैं और उसकी नस्लों में खैरों के दरवाजे खुलते हैं और उसकी नस्लें तवंगरी पाती हैं। दूसरा, जब इफ्तार का वक्त हो तो इफ्तार के वक्त में आप सिर्फ और सिर्फ 11 बार आयतल कुर्सी जरूर पढ़ लीजिए। हमने ना आज तक आयतल कुर्सी को हिफाजत का अमल समझा है, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा। असल ये इस्म आज़म है और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि बाज़ फरमाते हैं अल हय्यु अल क़य्यूम इस्म आज़म है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। और बाज़ मुहद्दिसीन के मुशाहिदात तजर्बात हैं कि आयतल कुर्सी की आखिरी आयत व हुवल अलियुल अज़ीम, अल अलियु अल अज़ीम, ये इस्म आज़म है। सिर्फ 11 बार आयतल कुर्सी पढ़ लीजिए, जो मुराद हो, जो मुश्किल हो, जो नाकामी हो, हत्ता कि आप किसी 11 मुरादों का आपस में तस्करा कर लें, तसव्वुर कर लें, कोई 11 मुरादों का अल्लाह के खजानों से मनवा लें, इसको जहन में रख लें। हत्ता कि यहाँ तक कि 11 नस्लों तक इसकी बरकतें चलती हैं, क्योंकि इफ्तार का वक्त वैसे भी कबूलियत का वक्त है, महबूबियत का वक्त है, मकबूलियत का वक्त है और उसकी अता और शफकत का वक्त है। तो इसकी बहुत बरकतें और इसकी बहुत खैरें चलती हैं। एक तो ये अमल आपकी खिदमत में है। दूसरा, 15 शाबान, जिसके बारे में मुस्तनद रिवायात में कि फरमाया तकदीरों के फैसले होते हैं, जिंदगियों के फैसले होते हैं, रिस्क के फैसले होते हैं, अता के फैसले होते हैं। किसके बारे में अल्लाह की सिफत काबिज कि इसका रिस्क छीन लो, इसकी रूह छीन लो, कब्ज कर लो, और किसके बारे में मेरे रब की सिफत बासित, वसी कर दो और वसी कर दो, और अल्लाह की सिफत वासे, रिस्क वसी कर दो, सेहत वसी कर दो, इज्जत के ताज पहना दो। तो 15 शाबान में एक मुस्तनद और मसनून अमल है, वो है सलातो तस्बीह का। उसको बहुत ज्यादा तवज्जो दें। अगर एक दफा पढ़ लें सलातो तस्बीह, पर पढ़ें ऐसी कि हर रुकन में आपने जो तीसरा कलमा पढ़ना है सुभान अल्लाह। एक है, देखिए,
ایک ہے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ٹھیک ہے۔ ایک ہے ٹھہر ٹھہر کے، اور ایک ایک لفظ کو جذب کر کر کے، اور ایک ایک لفظ پہ اللہ کی محبت اور توجہ دے دے کر، اور ایک ایک لفظ پہ پورا دھیان جمع جمع کر، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کا نام لیتے ہی ہمارے دل میں اللہ کی عظمت آ جائے، اللہ کا نام لیتے ہی منہ میٹھا ہو جائے، اللہ کا نام لیتے ہی حلق بھر جائے، اللہ کا نام لیتے ہی رواں اور انگ انگ ایسے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اس عظمت کے ساتھ ایک بار صلاۃ و تسبیح شب برات میں پڑھ کے دیکھیں، کیونکہ برات کے معنی ہے نجات، گناہوں سے نجات، آگ سے نجات، مصیبتوں سے نجات، مشکلوں سے نجات، ناکامیوں، قرضوں، بیماریوں، بندشوں، جادو، تکلیفوں سے نجات۔ اللہ اکبر، عجب عمل ہے۔ صلاۃ و تسبیح پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، عشاء کے بعد پڑھیں، فجر سے پہلے پڑھیں، رات کے کسی لمحے پڑھیں، پر تنہائیاں ہوں اور اللہ ہو۔ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشیں ہوتے، ایسا کوئی لمحہ اور ایسی کوئی ساتھ اور ایسی کوئی گھڑی اور ایسی کوئی کیفیت ہو، اور انشاءاللہ آپ جو حاجت مانگے، جو مشکل، جو پریشانی، جو الجھن اور جس ناکامی سے نجات مانگے، اللہ غیب سے عطا فرماتا ہے۔ بہت طاقتور عمل ہے، بہت باکمال عمل ہے، اور بہت حیرت انگیز عمل ہے۔ امید ہے کہ آپ اس پہ توجہ کریں گے، اور پھر صرف یہ نہیں، پھر اس کے بعد دعا کو وقت دیں، دعا کو وقت دیں۔ میں لفظ دیکھیے، ہم ایک تو دعائیں پہلے مانگتے نہیں، پڑھتے ہیں۔ دعا پڑھنے کا عمل نہیں۔ میں دعا پڑھ رہا ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یہ پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے، سائل منگتا، جسے ہم بھکاری کہتے ہیں، چوراہوں پہ، سڑکوں پہ، گلیوں میں، اس کی نظریں منگتی، اس کا لباس منگتا، اس کے بول منگتے، اس کے ہاتھ منگتے، اس کے جذبے منگتے، اس کی چال منگتی، اس کی ڈھال منگتی، اس کا حال منگتا۔ آپ سوچیں، تو اس کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگے، اور دعا کو وقت دیں، اور دعا کے لیے وقت نکالیں۔ دعا مانگے، دعا کو وقت دیں، اور دعا کے لیے وقت نکالیں۔ اب صلاۃ و تسبیح کے بعد ایک عمل آپ نے کرنا ہے۔ 11 بار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، 11 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور 11 بار آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 11 دفعہ عمل کرنا ہے، اور 11 دفعہ عمل کر کے پھر دعا مانگنی ہے، اور دعا کے بعد پھر 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کی قبولیت دیکھیں، مسائل کا حل، مشکلات کا حل، جو من میں مراد رکھیں گے، جو من میں مراد رکھیں گے، جو من میں مراد رکھیں گے، انشاءاللہ پوری ہوگی۔ یہ بہت طاقتور عمل میں آپ کو شعبان کے مہینے کی عظمتوں اور برکتوں کے ساتھ دے رہا ہوں، ضرور کیجیے۔ ان کلمات کو 7 بار پڑھے گا، اور حیرت انگیز ان کلمات کو کیا پڑھے گا؟ اور یہ میرا 7 بار پڑھے گا۔ ان کلمات کو صدیوں سے حیرت انگیز طور پہ فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ اللہ قبول فرمائے، محبوب فرمائے، ولایت کا تاجدار بنائیں گے، اور اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے وہ کاغذ کہاں ہے جو لبنان کے کوہ لبنان کا کاغذ ہے؟ آپ حضرات نے مجھے کہا ہم وہ دیں گے، کوہ لبنان کا کاغذ جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے۔ آپ ذرا چھوٹے سا ایک لفظ کہہ رہا ہوں، جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو روزی دیں گے۔ وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو روزی دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو دولت اور رزق دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو برکات اور ثمرات دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو رزق عطا فرمائیں۔ اب آپ ان الفاظ کو غور سے سنیں، دیکھیں الفاظ سے پہلے میں الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں، الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں۔
आप जरा अल्फाज से पहले अल्फाज की हकीकत को गौर से सुनो, हकीकत को गौर से सुनो। ये बस वालों के साथ आपने सफर किया होगा, ये अक्सर होटलों पे खड़े होते हैं। जब होटलों पे खड़े होते हैं, ड्राइवर और बस के अमले का खाना मुफ्त होता है। कुछ बंदे लाए हैं जो अपना फिक्र करता है, अगर वो बस वाला कहीं खड़ा करता, बस बंद कर देता और खुद खाना खाता, क्या मुफ्त देते? जो दूसरों को साथ लाता है और जो दूसरों का फिक्र करता है, अल्लाह उसको बहुत ज्यादा नवाजते हैं, बहुत ज्यादा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या अल्लाह, आपका नबी प्यारा हूं, बहुत ही ज्यादा प्यारा बनना चाहता हूं, तो कुछ मेरे साथ शफकत फरमाए। तो आपने फरमाया, दाऊद मेरे बंदों को मेरा महबूब बनाओ, मेरे बंदों को मेरे करीब करो, तो मेरे और प्यारे हो जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया कि या अल्लाह, तेरा प्यारा बनने के लिए, महबूब बनने के लिए कौन सा अमल है? तो आपने फरमाया, गैबाना लोगों के लिए दुआ करो, गैबाना लोगों के लिए दुआ करो। क्यों? मुंह पे दुआ खुशामद फिर भी बन सकती है, दिखावा फिर भी बन सकता है। जब गैबाना लोगों के लिए दुआ करोगे, पर मैं वो दुआ ऐसे होगी जो तुझे 3 चीजें दिलाएगी। एक मेरा दोस्त बना देगी, और एक जितना लोगों में रिस्क तकसीम होगा उतना सारा तुझे मिलेगा, उतना सारा तुझे मिलेगा। ये बंदा मालदार और तवंगर बन जाएगा। दूसरा और तीसरा फरमाया कि अल्लाह जल्ल शान हो तुझे लोगों में इज्जत देंगे, वकार देंगे, शान और शौकत देंगे और हर दिल अजीज कर देंगे। सिर्फ अपने मिजाज से निकला है, अपनी सोच से निकला है, मेरी जन्नत हो, मेरी कब्र हो, मेरी आखिरत हो, बस और कोई जहां जाए जाए नहीं। और मैं कि ये अल्लाह के लिए जब बंदा करता है। अब आप मैयत की दुआ देखें, अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहय्यिना, हालांकि सारी दुआ तो उस मैयत के लिए मांगनी चाहिए थी, अल्लाह जितने जिंदा हैं उन सबको माफ कर दे, वह मैयतना, जितने मर गए सबको माफ कर दे। मैयत सामने पड़ा है, ऐन सामने रख के मैयत के लिए दुआ नहीं मांगी जा रही, पहले सारे जिंदों के लिए ताकि उनका खात्मा ईमान पर हो, फिर मैयतों के लिए, वह शाहिदना जो मौजूद हैं, वह गायबना जो इस वक्त नजर नहीं आ रहे, गायब हैं, वह सगीरना वह छोटे हैं, वह कबीरना वह बड़े हैं, वह ज़करना वह मुज़क्कर हैं, वह उनसाना अल्लाह जो मुअन्नस हैं। ये दुआ मांग के फिर कहता है, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम, अल्लाह जिंदगी गुजारना तो कमली वाले की गुलामी में, वमन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान, अल्लाह अगर मौत हो तो ईमान की मौत दे दे। जो बंदा दूसरों के लिए मांगता है, जो बंदा दूसरों के लिए चाहता है, दूसरों के लिए चाहता। अभी कुछ अर्सा पहले एक साहब हैं जो कुछ तवीज वगैरह पीर, कुछ थोड़ा सा आमिल हैं, तो मुझे मिले, मुझसे कहने लगे हमने सफर को इकट्ठा शुरू किया था, सफर को इकट्ठा शुरू किया था, और मुझसे कहने लगे इतने आगे निकल गए, वजह? मैंने कहा फर्क इतना है, तूने छुपाया मैंने बताया, बस तूने छुपाया मैंने बताया। कहने लगा नहीं कोई और वजह है। अच्छा, मैं फिर उसे बातें और चलती रही चलते चलते मैंने उससे मैंने कहा कि सूरत वज़्ज़ुहा का अमल है तेरे पास और तू पढ़ता है, काम हो जाता है। हंस पड़ा, हाथ पे हाथ मारा, कहला हाँ है। मैंने कहा वो बता दो। बताऊंगा। मैंने कहा बता दो, फायदा हो जाएगा मुझे भी। अच्छा, वो पहली बात वो भूल गया। मैंने कहा तू छुपाता है, मैं बताता हूं। बातें होती रही लंबी बातों के बाद मैंने कहा सूरत वज़्ज़ुहा का अमल बताओ। नहीं बताया। मैंने कहा तुझ में और मुझ में फर्क यही है। मैं सूरत यही वज़्ज़ुहा का अमल, मैंने कहा यही है जिसके काफ में 9 बार या करी। मैं कह पता तो मुझसे क्यों पूछता है? मैंने कहा तुझे ये बताना चाहता था, तू छुपाता है, मैं बताता। तो मदद उसके मुताबिक आती है। अल्लाह को अपनी मखलूक, अपने बंदे पसंद हैं। जो अपने बंदों को, अल्लाह की बंदों का राहत को सोचता है, जो अल्लाह के बंदों की
अंदर के दर्द और मुश्किलात और मसाइल को सोचता है, अल्लाह पहले उसका भला कर देता है। हो भला कर भला, हो भला सो भले का भला, भला कर भले की जगह भला होगा। अब ये जो दुआ है, ये जो दुआ है जो मैं आपको बताने लगा हूं, अब इसके लफ्जों पे गौर करें। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह, अब हालांकि आपने लिए पढ़ रहा है, अल्लाह सारी उम्मत मुहम्मदी को माफ कर। अल्लाहुम्मा अरहम उम्मत मुहम्मद, अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया में जितने भी हैं सब पे रहम फरमा, रहमत फरमा, मग़फ़िरत फरमा। अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मत मुहम्मद, अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया की जितनी भी मुश्किलात मसाइल हैं उनकी इस्लाह कर दे, परेशानियां दूर कर दे। अल्लाहुम्मा अस्तर, अल्लाह उनके पर्दे रख दे, उम्मत मुहम्मदिया के पर्दे रख दे, उम्मत मुहम्मदिया के पर्दे रख दे। अल्लाह किसी के पर्दे ना हटा, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह पर्दे रख दे, पर्दे रख दे सब। और अल्लाहुम्मा अजबर, क्या फरमाया? अल्लाह टूटे दिलों को जोड़ दे, जितने दिल टूटे हुए हैं और दिल आपस में टूटे हुए हैं, आपस में दिल खत्म हो चुके हैं, घर टूटने वाले हैं, तलाकों तक नौबत पहुंची है, या दिल ऐसा टूटा है कि मांग मांग के थक गया है। अल्लाह जितने भी टूटे दिल हैं उन सब दिलों को तू जोड़ दे, सब लोगों को। अल्लाहुम्मा फर्रिज, अल्लाह लोगों के लिए कुशादगियां कर दे, रिज़्क़ की कुशादगी, सेहत की कुशादगी, बरकत की कुशादगी, रिश्तों के लिए कुशादगी, कारोबार के लिए कुशादगी, जिंदगी के सफर के लिए कुशादगी। अल्लाह लोगों के लिए कुशादगी और रहम का मामला कर। अब आप सोचें, इस सारी दुआ में एक दफा भी अपने लिए मांगा? एक दरवेश के पास एक बंदा गया, हजरत विलायत का कोई शॉर्टकट बताएं, बिल्कुल आसान रास्ता। पर मैं जब कोई गैर मुस्लिम बगैर कलमे के मर जाए, किसी कोने में मुंह दे के रो लेना, अल्लाह तुझे विलायत दे देगा। एहसास, दर्द, गम, अल्लाह को ये पसंद है और अल्लाह के यहां इसकी कीमत है और अल्लाह की बारगाह में इसकी कीमत है। इस पूरे के पूरे वजीफे में, इस पूरे के पूरे वजीफे में, इस पूरे के पूरे वजीफे में आप ये देख लें, एक दफा भी आपने लिए नहीं मांगा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अरहम उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अस्तर उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अजबर, अल्लाहुम्मा फर्रिज, अल्लाहुम्मा अंसुर, अल्लाह सबकी मदद फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि, अल्लाह सबको माफ कर दे। एक चीज भी आपने ली ही नहीं मांगी। एक है कि मुझे दे दे, एक है इसको भी दे दे, इसको भी दे दे, मुझे ना दे, इसको भी दे दे, मुझे ना दे। जो दूसरों का फिक्र करता है, उम्मत के यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, न मानने वाले और मानने वाले मुसलमान, इन सब का जो फिक्र करता है, अल्लाह उसे सबसे ज्यादा भी देता है, अल्लाह उसे झुकता भी देता है। ये जो अमल है ना, ये अमल अजब अमल है, अजब अमल है। ये कागज जितने पड़े हैं, देखें कितनी तादाद में हैं जो मुझे दिए हैं। ये अमल है। इमाम जलील यमनी याफई फरमाते हैं, हम चंद दोस्त मिलकर कोहे लबनान पर गए ताकि वहां के रहने वाले, सुना है कोहे लबनान में वहां आबिद रहते हैं, जाहिद रहते हैं, अबदाल रहते हैं, शायद हमारी भी किसी से मुलाकात हो जाए। कहने लगे हम 3 दिन तक मुसलसल चलते रहे, हमें कोई हस्ती न मिली। इसी दौरान में मेरे पांव में चोट लग गई और मैं चलने से आजिज हो गया। आखिर मैं बुलंद पहाड़ी पर आकर बैठ गया। मेरे साथी ये कहकर कि तुम यहाँ पर आराम करो, हम अतराफ में घूम कर आते हैं कि शायद कोई अब्दाल मिल जाए, कोई दरवेश मिल जाए, कोई बुजुर्ग मिल जाए, उसकी हम ज़ियारत कर लें, दुआ करा लें। वो दोनों चले गए, मैं अकेला बैठा रहा। शाम तक ना आए, हत्ता कि रात हो गई, वो ना आए। अकेला पहाड़ी और बयाबान में तड़पता रहा, भूख, प्यास, दुख, तकलीफ।
पाँव की तकलीफ, परदेशी, मुसाफिर, बयाबान, जंगल। दूसरे रोज मैंने वुजू के लिए पानी तलाश किया तो पहाड़ी के नीचे पानी का एक चश्मा नजर आया। वहां वुजू में के लिए खड़ा हुआ तो असनाए नमाज किसी तिलावत वाले की आवाज सुनाई दी। नमाज से फारिग होकर मैं आवाज की तरफ चल पड़ा। चलते चलते एक गार नजर आया। मैं देखा तो एक बुजुर्ग हैं और वो भी नाबीना है। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब करके पूछा, इंसान हो या जिन? मैंने कहा जी मैं आदमी में से हूं, इंसानी में से हूं। और फिर उन्होंने हैरत से पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू। मैं यहाँ 30 साल से हूं और आज तक मैंने किसी आदमी को नहीं देखा। कितने साल से? 30 साल जिंदगी के गुजर गए हैं, आज तक एक आदमी नहीं देखा। तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम यहाँ कैसे आ गए? तो मैंने कहा कि तुम लगता है थक गए हो, थोड़ी देर के लिए सो जाओ। मैं आगे चल के देखा तो गार में 3 कब्रें बनी हुई थी। मुझे हैरत हुई लेकिन थकान बहुत ज्यादा थी, मुझे नींद आ गई। जोहर की नमाज का वक्त हुआ तो उन्हें आवाज दी कि अल्लाह तुम पर रहम करे, उठो, नमाज का वक्त है। बावजूद नाबीना होने के औकात नमाज के माहिर और वाकिफ थे। मैंने उठ के उनके हमरा नमाज पढ़ी। उसके बाद वो असर तक तिलावत करते रहे। जब असर से फारिग हुए तो खड़े होकर उन्होंने 3 मरतबा ये दुआ पढ़ी जो ये दुआ मैंने अभी पढ़ी है। सिर्फ 3 मरतबा पढ़ी, 3 मरतबा ये दुआ पढ़ी। आरिफ शाज़ली अबू नईम इस्फहानी के साथ लिखी है, जब हम मगरिब से फारिग हुए तो मैंने उनसे दरियाफ्त किया, या शेख आप उम्मत की मगफरत वाली ये दुआ आपको किसने सिखाई? ये आपको मोती मिला तो कहां से मिला? ये सुनकर उस नाबीना बुजुर्ग ने यूं फरमाया, जो शख्स इस दुआ को रोजाना दिन में सिर्फ 3 बार पढ़ लेता है, अल्लाह उसको अब्दालों में शामिल कर लेता है। और दुनिया में इस वक्त अरबों की आबादी है, करोड़ों की नहीं। अरबों में सिर्फ 40 अब्दाल हैं। 40 अब्दाल हैं पूरी दुनिया में। और फरमाया जो शख्स इसको 3 दफा सुबह शाम पढ़ लेता है, 3 दफा इस दुआ को रोजाना सिर्फ 3 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह उसको अब्दालों में शामिल फरमा देते हैं। फिर मैंने दरियाफ्त किया, या शेख आपको यह दुआ किसने सिखाई, इतना बतला दें। उस नाबीना शेख ने फरमाया, ओ अल्लाह के बंदे, ये एक राज है। इस दुआ की हकीकत सुनने की तुम में तलब तो है लेकिन ताब नहीं है। इस राज को जानने का तहम्मुल तुम्हारे दिल में कितना हो सकता है? इतना कहकर खामोश हो गए। फिर फरमाया कि आरिफ बिल्ला शेख अबुल हसन शाज़ली फरमाते हैं, वो दुआ यही है जो अब्दाल मांगते हैं, अबरार मांगते हैं, गौस मांगते हैं, वली मांगते हैं, कुतुब मांगते हैं, औलिया मांगते हैं, और फिर अल्लाह से जो मांगते हैं वो मिलता है। और औलिया कामिलीन ने फरमाया, ये दुआ खसूसी तौर पे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सिखाई है इन औलिया को। अल्लाह के वलियों ने अपनी किताबों में एक बात लिखी है, हमने जब भी इस दुआ को पढ़ा, अल्लाह पाक जल्ल शानुहु ने उससे फौरी अता फरमाया। अल्लाह ने आज तक इस दुआ के मांगे का रद्द नहीं फरमाया। एक वाक़या है हज़ाली करम अल्लाह वजहू का। हज़ाली एक सफर में, तिजारत के सफर में तशरीफ ले गए। सफर तिजारत में आप तशरीफ ले गए। जब वहां आप तशरीफ ले गए तो देखा एक शख्स है, झोंपड़ी, उसमें से करहाने की आवाज आ रही है। आप अंदर तशरीफ ले गए तो साहिब खाना ने अंदर से आवाज दी, जो भी साहब आ रहे हैं इजाजत से आए। समझ गए अंदर मस्तूरात हैं। वो साहब बाहर तशरीफ ले आए तो पूछा क्या हुआ, करहाने की आवाज क्या है? कहा मेरी बेटी है, जंगल में लकड़ियां लेने गई, इसके ऊपर एक दरख्त गिर गया काटते काटते, और उसकी वजह से इसकी कमर टूट गई है। अब ये बिस्तर पे पड़ी है, अब ये बेचारी तकलीफों और दुखों में। आपने फरमाया
आपने फरमाया कोई मसला नहीं, मैं एक अमल करता हूँ, तो ऐसा कर सिर्फ उसका कपड़ा ले आ। आपने उसके कपड़े को सामने रखा, उसको कहा इसको पकड़ और उसकी तरफ यूं उंगली की और ये दुआ जो अब हम पढ़ने लगे हैं, बस ये दुआ पढ़ी और सिर्फ चंद बार ही पढ़ती, अंदर आवाजें खामोश हो गई, चुप हो गई। आपने फरमाया पूछो जाके। आप वो बंदा अंदर गया तो वापस आया, कहा बेटी को नींद आ गई है, आज कई हफ्ते हो गए हैं, सो नहीं सकी, दर्द से करहा रही थी, इसको नींद आ गई है। आप फरमाने लगे मैं सफर में जा रहा हूँ, जब वापस आऊंगा ना फिर पूछूंगा, अगर कोई तकलीफ हुई तो फिर दम करूंगा, फिर दुआ करूंगा और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। आप चले गए, आगे तशरीफ ले गए तो आपके हम सफर थे, उनकी सवारियां थी, उनमें से एक घोड़ा था जिस घोड़े को ठोकर लगी, चोट लगी, उसके अगले पांव की हड्डी घुटना बाहर निकल गया, वो एक तरफ होके बैठ गया, उसका घोड़ा चल नहीं सकता था। उसने आके अज़ाली करमल्लाहु दरखास्त की कि आका इसके लिए कुछ फरमा दे। फरमाया मैं इसके लिए दुआ करता हूँ, ये ठीक हो जाएगा। और आपने दुआ पढ़ना शुरू कर दी और फरमाया ये इसके हाथ पे, उसकी टांग पे आपने हाथ फेर दिया, जो बाजूर थी टूटी हुई निकला हुआ घुटना था, फरमाया ठीक हो गया। और काफिले वालों ने देखा वो घोड़ा सबसे आगे था, सबसे सुबक रफ्तार था और सबसे लाजवाब था। आगे एक जगह तशरीफ ले गए तो काफिले को प्यास लगी, पानी की जरूरत थी, कुआं देखा तो कुआं खुश्क था। आपने फरमाया कोई बात नहीं, ये दुआ पढ़ी और दुआ को पढ़ के अपना लुआब कुएं में डाल दिया। फरमाया कुएं में पानी का एक जोश उठा और पानी उठा और मुंडेर से बाहर निकला, लोग पीने लगे तो आपने रोक दिया। फरमाया मत पियो, कुएं का जो खड़ा काला पानी है वो निकल जाए और फिर शफाफ पानी जब निकला, फरमाया ये पानी पियो, मशकीज़ें भरो, सवारियों को पिलाओ। काफिला चलता रहा, आगे तशरीफ ले गए, आगे देखा तो खाना खत्म हो गया, इतना खाना था कि अब खा लें, आइंदा कैसे खाएंगे। तो आपने फरमाया जो खाना है ले आओ। आपने खाने को रखा, ऊपर कपड़ा डाल दिया और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी जो अभी हम बैठ के पढ़ेंगे, खुशकिस्मत हैं। और कपड़ा डाल के फरमाया दुआ फरमाई, ये अमल फरमाया, ये दुआ पढ़ी और उसके बाद फरमाया देखो खा लिया। और फरमाया हमारा 17 दिन का सफर था, उस 17 दिन में हमने खाया, लोगों को खिलाया, जहां लोग आते थे उनको बिठाते थे, दस्तरखान हमारा था चंद अफराद का, फिर सैकड़ों लोगों ने खाया। 17 दिन के सफर में थोड़ी सी कमी भी ना हुई। जब घर लौटे तो वही का वही हमारा खजाना, खाना, वही सारा तोशा मौजूद था। आगे तशरीफ ले गए तो एक तिजारत में एक देखा तो एक बंदा है ठीकरियों पे ठीकरियां मार रहा है। आप उसकी तरफ तशरीफ ले गए, आपने उसको जाके देखा, लगता है कि तू पुराना जुआरी है। उसने कहा जुआ खेलता था, सब कुछ हार बैठा हूँ, हर चीज जिंदगी खत्म हो गई है। आपने फरमाया अच्छा ऐसा कर तौबा की नियत कर ले, अल्लाह से तौबा कर ले और फिर मैं तेरे लिए दुआ भी करता हूँ, अमल भी करता हूँ। तो ऐसा कर, पत्थर पे पत्थर मार, तेरा हर पत्थर सोने का बनता जाएगा। आप बैठ गए, उसने वैसे ही पत्थर पे पत्थर मारा और जैसे बेचारा बेबसी की हालत में पहले मार रहा था, आपने दुआ करनी शुरू कर दी, ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी। और दुआ पढ़ते पढ़ते देखा तो लोगों ने पत्थरों की शक्लें बदलना शुरू हो गई और जो पत्थर भी उसके हाथ में आया था वो सारे पत्थर सोने के बन गए। आपने सारा सोना उसको दिया, चल पड़े। सफर में आगे जाते जाते देखा कि एक शख्स है, उसके साथ एक बच्चा है, एक बूढ़ी औरत है, एक बूढ़ा गधा है और वो सारे पैदल चल रहे हैं, गधे को सवारी को साथ लिए हुए। तो आपने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा एक सांप है जो उस गधे के पे मुसल्लत है, वो सामने बैठा है, वो नीचे नहीं उतर रहा। हमने मारने की कोशिश की है, उसकी फुंकार से असा जल जाता है। और जला हुआ असा दिखाया, डंडा जला हुआ दिखाया कि फुंकार से डंडा जल जाता है। वो मुसल्लत है गधे पे, हम पैदल चल रहे हैं, मंजिल पे है, सांप मुसल्लत है, इसका कोई हल नहीं। आपने फरमाया इस गधे को इस झाड़ी से, इस दरख्त से बांध दो और बांध के
آپ قبلہ رخ ہوئے اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور فرمایا پھر دوسرے رخ ہوئے اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور تیسرے رخ ہوئے اور دعا دنیا مالدار ہونے کے راز بتا رہا ہوں، اگر آج کو بندہ میرے مالدار ہونے کے چھلانگ لگائی اور غائب ہو گیا۔ اگر انہوں نے پوچھا دنیا ہنسنا چاہتے ہیں اور صرف اپنے لیے نہیں، تمہارے اپنی نسل کے لیے، نسل کے لیے نہیں، نسل کے نسل کے لیے، جو کہ ان کی نسلوں کے لیے نہیں، ان کی اگلی نسلوں کے لیے لٹیرا تھا۔ تو پھر میں اگلا قدم بتا رہا ہوں، ابھی جو کیا بتا رہا ہوں آقا یہ دعا ہمیں سکھا دیں، نکال کے دیکھو تو سے چشمہ فیض سے اشارہ ہو جائے، چشمہ فیض سے اشارہ ہو جائے، جو کئی لوگ کہتے ہیں وہ آپ نے جو طریقے بتائے ہیں ہو جائے۔ اللہ پہلے سنتے ہیں یا وہاب حبلی پیکج بتایا تھا، آج بھی کتنا بے شمار لوگ کم فیصد نکال رہے ہیں اپنی تنخواہ میں سے یا اپنی روز کی آمدنی میں سے یا اپنی سالانہ آمدنی میں سے، اور وہ 2.5% زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ ہدیے کی نیت کر کے، تاکہ اگر کسی کو دے تو شرم جائز ہو۔ 2.5% اس کے میں نے بڑے تجربے دیکھے، اس کا میں نے بہت ریزلٹ دیکھا، بہت کمال بہت تجربے، بہت ریزلٹ اور بہت کمال۔ 2.5% اپنے مال میں سے 2.5%، اپنی آمدنی میں سے 2.5%، جس نے بھی نکالا ہے نا، اس کا رزق بڑھتا گیا۔ ایک ساتھ میں اپنا واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ مجھے ایک جگہ کی ضرورت تھی، اور وہ جگہ تھی 19 کروڑ کی۔ میں نے 19 کروڑ کا 2.5% پہلے نکال دی، ضرورت تھی، مل بھی نہیں تھی، سودا بھی نہیں ہوا تھا، بس ایسی پتہ تھا، میں نے نکال کے ایک طرف رکھ دیا، اللہ سے عرض کیا اللہ 2.5% نکال دیا آپ کو۔ عجیب بات تھا، اللہ سے سودا کی حالات والا تجارت ہے، اور جو جنازہ دلانی اور کوئی ہے جو ہمارے ساتھ تجارت کرے اور ہم تجارت کو سچے کریں، کیوں جو میرا رب خیانت کو ناپسند کرتا ہے کہ خود خیانت کیسے کر سکتا ہے۔ پہلے رکھ پیسے اٹھا کے وہ مفلسین کے لیے، اور ایسے مفلس جو سوال نہ کرتے ہو، خیال کروں، چوراہوں پہ کھڑے ہونے والے، گھر گھر مانگنے والے، سوال کرنے والے، ان میں 90، 99 اور 100% وہ ہوتے ہیں جن کے بڑے طاقتور بینک بیلنس ہوتے ہیں۔ یا اللہ میں نے یہ نکال دیا، آپ دے دے، اب جھولی بٹھا کے بیٹھ گئے، دے آپ اپنے خزانے بیٹھ سے، میں سانی نہ دولت پلے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس تو ہی ہے۔ اور وہ کہنے لگے مجھے ملا وہ، اور حیرت انگیز طور سے ملا 2.5% اپنے مال میں سے۔ آپ کے پاس تھوڑا مال ہے کیوں ہو جائے، زیادہ مال ہے کیوں ہو جائے، 2.5%۔ اگر پھر دنیا حسن سا چاہتے ہیں، میں آج دنیا مالدار ہونے کے راز بتا رہا ہوں، اگر آج کو بندہ میرے مالدار ہونے کے رازوں کو پکڑ لینا ہے، اگر پھر دنیا ہنسنا چاہتے ہیں اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنی نسلوں کے لیے، نسلوں کے لیے نہیں، نسل در نسلوں کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے نہیں، ان کی اگلی نسلوں کے لیے، تو پھر میں جو اگلا قدم بتا رہا ہوں، ابھی جو کیا بتا رہا ہوں، 2.5% نکال کے دیکھو تو سے، دیکھو اگر جیب بھرنی ہے اور بہت بھرنی، مجھے کئی لوگ کہتے ہیں آپ نے جو طریقے بتائے ہیں، تھیلی بیکار ہو گئی، آپ تھیلی پہ کام آ گیا، تھیلی اب تھیلے بڑے بڑے بیگ، اگر جیب بھرنی ہے نا تو اس جیب سے نکال کے اس کریم کے خزانے میں دو جو لوٹانا اچھی طرح جو لوٹانا اچھی طرح 2.5% نکالا۔ آپ کی آمدنی کم سے کم جتنی بھی ہے اس کا 2.5% نکالے۔ مجھے کئی لوگوں نے کہا 2.5% سے ہم نے جب دیکھا اللہ نے اتنا زیادہ دیا، 5% نکالنا شروع کیا، 5% سے اللہ نے اور بڑھایا، 10% نکالنا شروع کیا۔ مجھے کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے بہت زیادہ بڑھانا شروع کر دیا، آگے بڑھایا،
अच्छा इतना दिया तो इतना मिला, इतना दिया तो इतना मिला। ये फिर दुनिया हसन तो तुम्हें नूर बता रहा, ये फिर दुनिया हसन तो तुम्हें सिर बता रहा, ये फिर दुनिया हसन तो के फेस बता रहा। आप तरक्की करते जाए, करते जाए, करते जाए। देखिएगा मेरा रब बड़ा कदरदान है, और जो बंदा करके दे और रब ना ले पाए वो मुमकिन ही नहीं। जैसी करनी वैसे भरनी, ना माने तो करके दे, दोज़ख भी है जन्नत भी है, महशर भी है मर के दे। 2.5% का बड़ा रिजल्ट है। किसी को मिला 2.5% का रिजल्ट? क्या मिला? कहने को मेरे वालिद अपने हर काम में 2.5% देता है, आज तक कमी नहीं हुई। कहते हैं एक लफ्ज कहो खैर बरकत हुई, दूसरा लफ्ज कहा जी भरी रहती है, तीसरा लफ्ज कहा लाखों का फायदा होता है। और एक बात बता दो, कभी मुझे नहीं देना 2.5%, और कभी कपड़ा जो बता दो शर्तों के कपड़े लगा दें, जो इश्तिहार लगा दें, कभी नहीं देना, गलती नहीं करना। 2.5% तोल के निकालना और बिना में तोल के, और किन को देना है? रिश्तेदारों को। कौन से रिश्तेदार? गरीब है, चाहे दुश्मन है, आसिफ है, उन्होंने गालियां दी, उन्होंने बुरा भला कहा, उन्होंने मेरी नस्लों को जलील किया, उन्होंने मेरे बाप दादा को ख्वार किया, पर आज गरीब है, आज जरूरतमंद है। चुपके से एहतियात से उन्हें लो, क्यों कुरान ने देने के जो दर्जे बताए हैं वही मबज़ल कुर्बा पहला दर्जा, वल यतामा दूसरा दर्जा, वल मसाकीन तीसरा दर्जा, और चौथा दर्जा है मुसाफिर परदेसी वबन सबील। ये पहला दर्जा कौन सा? रिश्तेदार। सिला रहमी कर लेना, सिला रहमी में अल्लाह उम्र बढ़ाने का वादा करता है, लंबी उम्र देगा। सिला रहमी में माल ज्यादा देगा, सिला रहमी में दुआएं कबूल होती है, सिला रहमी में सेहत मिलती है, सिला रहमी में आफतें टलती हैं, और सिला रहमी में बलियात खत्म हो जाती है, और सिला रहमी में राहें खुलती हैं। सिला रहमी जो तुझसे तोड़े तो उससे जोड़, जो तुझे महरूम करे उससे अता कर, जो तुझ पर जुल्म करे उससे माफ कर। अव्वलीन और आखिरीन के लिए आला अखलाक। जुल्म ये है, ज्यादती ये है, आज का पीर ये नहीं बताता। तो वो अल्लाह कली सबकी बात नहीं कर रहा, पीर नहीं बता। और किसको 2.5% का क्या हुआ? मोटरसाइकिल लेना था उसका ले लिया, फिर पायदान लगाया तो उसके 2.5% नहीं दिया, फिर पायदान में बड़ा तंग किया। 5% में कहने लगे मैंने प्रोग्राम बनाया था, गैब से मकाम मिल गया लाजवाब। कहने लगे मैंने मोबाइल लिया, उसका 2.5% दिया, 3 साल इस्तेमाल किया, फिर बेच दिया, जबकि घर वालों के साथ ऐसा नहीं हुआ। अजब बात कही है। कहते बीमारियों से बचत रहती है जिंदगी में। आज जो 50 साल 70 80 साल के अगर बैठे हैं, उनसे एक सवाल करो, इतने डॉक्टर, इतने हकीम, इतने मेडिकल स्टोर पहले थे? कभी अस्पतालों में जाता हूँ मरीजों की इयादत करने, पता चलता कि सारी दुनिया अस्पताल में है। मालूम तो ऐसे होता है कि सारी दुनिया अस्पताल पहुंची हुई है। कहते हैं 2.5% निकालने से बीमारियों से हिफाजत रहती है। दुनिया का खुशकिस्मत एक ज़कात निकाले और कहे बेटा इतने लाख निकली है और इतने और लगा दो, जरा झुकता लगा दो, जो पिछली जिंदगी में मैंने नहीं दी थी। वो भी हर साल एक ताजर को मैंने देखा, मुझे बेशुमार ताजर मिले हैं तस्वीर खाने की निस्बतों के। एक ताजर को मैंने देखा जो पिछले उसने 36-37 साल की ज़कात निकाली। 36-37 साल हर साल कर करके निकाली। मैंने इतनी नहीं निकाली थी, उस वक्त मैं इतना मालदार था, लिहाजा इतनी बनती होगी, लिहाजा इतनी ज़कात, फिर मेरा माल बढ़ा, और रब का निज़ाम देखे, रब का निज़ाम देखे। ज़कात, अच्छा वो चाहे ज़कात इधर उधर दे देता था, जो बोर्ड लगाते थे, कपड़ा लगाते थे। जब मुझसे उसने ना मैंने कहा रिजल्ट होगा, अपने रिश्तेदार शरीक बिरादरी वो जब देना शुरू किया,
ایک دفعہ مجھے وہ صاحب اپنے تک چلنے لگے. آپ ضرور دعا کریں. کئی عرصے سے کہہ رہے تھے. کسی اور شہر میں ایک دروازہ کھولو, سخت سردی تھی لیکن اس کمرے میں اے سی چل رہا تھا, بڑی سی مشین تھی. کہیں مجھے مل کے فیکٹری کے جی نے کہا, بڑے مینیجر نے, کہ ہمارا کام بڑھ گیا ہے, ہماری مشینیں آرڈر پورا نہیں کر سکتی. فلاں ملک میں ایک مشین ہے 19 کروڑ کی ملتی ہے, ان کا کوئی ملوا لو, تمہیں بھی پیسے پہلے دینے ہوئے, یہ پیسے لے لو. انہیں بھی یہ مشین ہے اور 19,000 روپے میری زندگی میں ہونا تو بڑی بات کہ میں نے سڑکوں پہ چاک بیچے ہیں, میں نے رسید بکنی کی رسید بک یہ بیچی ہے, میں نے یہ بیچی ہے, میں نے یہ بیچی ہے. اب عالم یہ ہے کہ یہ مشین میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں کہ جب سے میں نے اللہ کو دینا شروع کر دیا, اللہ کہتے جا اٹھا کے میرے منہ کو بانٹ دیا. ہم کسی کا احسان نہیں لیتے. رب سے بڑا غیرت والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. رب سے بڑا غیرت والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ بڑا غیرت والا اور 2.5% تو کس کو کیا ملا؟ ان کے بغیر, سود کے بغیر گاڑی ملی. جی پہلے کہتے ہیں ملازم تھا 15-16 ہزار, ایسے کم ملازم تھا. اب اللہ کا فضل ہے, اپنا کام ہے 2019 میں, اب 22 میں اپنا کام ہے اور اللہ کام بہت دے رہا ہے صرف اس 2% کی وجہ سے. آؤ رب سے سودے کرو, بڑی کسی سے شہنشاہ سے سودے کرتے ہو, غنی سے سودے کرتے ہو. ہے جو غنی کو دینے والا, رشتہ آوازیں دیتے ہیں, ہے تو ایسے غنی کو دینے والا جو لوٹانا سب سے زیادہ جانتا ہے, اور جو لوٹاتا ہے تو 70 گنا زیادہ کر کے لوٹاتا ہے. اور 70 گنا سے مراد 70 نہیں ہے, 70 سے مراد واللہ یجعل فی من یشاء. ایسا 70 جس کی کوئی عدد نہیں, جس کا کوئی تعداد نہیں, جس کے کچھ نہیں, وہ 70 ہے. کہنے لگے 2.5% جس چیز کا بھی میں نے نکالا وہ چیز بچتی بھی ہے, بچتی بھی ہے, بچتی بھی ہے, پچتی بھی ہے. پچنا جو ہے وہ ہو جاتی ہے, برداشت ہو جاتی ہے, یعنی وہ چیز زندگی میں سکھ دیتی ہے, سکون دیتی ہے اور راحت کا ذریعہ بن جاتی ہے. 2.5% اولاد پیدا ہونے کو جو عقیقے کا بکرا دیتے ہیں, یہ کتنی فیصد ہوتا ہے میرا بیٹا بچے کا تو قیمت پتہ نہیں. جب 2.5% دیں گے زندگی میں اللہ ان حادثوں, ان مصیبتوں اور ان تکلیفوں سے بچائے. 2.5% اور پھر دنیا حسن اور یہ ملکی شد کم سے کم ہے. احساس کرنا یہ زکات نہیں ہے, زکات تو سال کے بعد ہوتی ہے, یہ مہینے کے بعد تنخواہ آتی ہے یا ہفتے کے بعد یا روزانہ کی آمدنی, یہ جیسے بھی ہے اس میں سے بتا رہا ہوں. عجب مسلم ہے یہ رزق مال میں, جو چیزیں نعمتوں میں ترقی, جو چیزیں نعمتوں میں ترقی چاہتا ہے اور چاہتا ہے تو وہ 2.5% نکالتا ہے. چاہتے ہیں کہ رب اس کو پھر دنیا حسنتوں کی سچی تعبیر دکھائے, سچی تصویر دکھائے, سچے نقشے اور جلوے دکھائے, تو پھر اللہ کو دے اور چھپتا ہے خوشر دے ذمہ دار. میں تو اپنی الحمدللہ نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں, فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا. میرے جذبے, میری نیت میرا اللہ جانتا ہے. میرا خاندان در خاندان, میرے خاندان میں تجارت بھی ہے اور زراعت بھی ہے اور درویشی بھی ہے. خاندان میرے خاندان میں تو زندگی میں آج تک عشر دیا تو پورا دیا. 2.5% رزق کے خزانے اللہ کے خزانے میں سے ایسے اللہ کے خزانے میں سے ایسے. اور کس کو کیا ملا 2.5%؟ کہنے لگے 4 بیٹوں کی شادی کی ہے, انہیں ایک سوئی میں نہیں, اور میری بیٹیاں کاروں میں گھوم رہی ہیں. 2.5% اپنی نسلوں کی کام آتا ہے. 2.5% نسلوں کی برکت کا ذریعہ ہے. 2.5% نسلوں کی خوشحالی ہے, اور 2.5% نسلوں کے لیے عزت دولت اور رزق ہے, اور 2.5% نسلوں کے لیے شان و شوکت ہے, اور 2.5% نسلوں کے لیے تمندری ہے, اور 2.5% نسلوں کے مال کا
नस्लों की जान का, नस्लों की आबरू का और नस्लों की खुशहालियों का जरिया है 2.5%। आपका जितना है बस उससे ज्यादा ना निकालें, कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये 2.5% संभाल कर रखें। अल्लाह ने सारी दुनिया के बेटे, रिज़्क, नेमतें, नस्लों की सादतें इन दो मुबारक गोलों में रखे हैं। इस अमल से मुश्किलात टलती हैं, मुरादें मिलती हैं, सिर्फ 2 लफ्ज हैं बस। अल्लाह ने इंजीर की कसम उठाई है, वत्तीन, कसम है मुझे इंजीर की। इंसान अपनी जिंदगी की इब्तिदा में इंतहा हो जाए तो शायद फिर कसम उठाए। अल्लाह ने कसम उठाई है, मुझे कसम है इंजीर की, मुझे कसम है जैतून की, कसम उठाई। फुक़हा, मुहद्दिसीन, सालिहीन, औलिया जिन पे अल्लाह ने अपने रूहानी उलूम खोले हैं, वो फरमाते हैं ये वो अमल है जिस अमल की बरकत से, ये वो आयत है जिस आयत की बरकत से अल्लाह बेटे देता है, नेमतें देता है, रिज़्क देता है। और ये वो अमल है, मैं अमल अभी करवाऊंगा, ये वो अमल है जिस अमल के करने से कभी हाथ खाली नहीं होते, कभी झोलियां खाली नहीं होती। बस झोलियां खाली से मुराद औलादें, रिज़्क, दौलतें, नेमतें। हाथ खाली होने से मुराद कभी ये हाथ मंगता नहीं रहेगा, सदा इसकी झोलियां भी भरे रहेंगे, हाथ भी भरे रहेंगे, रिज़्क भी भरा रहेगा। ये बहुत बड़ा ताकतवर अमल है। सदियों पहले मेरे पास इसकी एक तारीख है। एक दरवेश ये अमल करवाते थे और लोग दूर दूर से उनके पास जाते थे। फलां चांद की तारीख में एक दरवेश ने वत्तीन व जैतून का अमल करवाना है। दुनिया दूर दूर से जाती थी और उस अमल में शामिल होती थी, और जो अमल में शामिल होता था वो अपनी वसीयतों में लिखता था या वसीयतें करता था या जाते हुए कहता था, बेटा कभी परेशान न होना, मैं फलां दरवेश के यहाँ वत्तीन व जैतून का अमल करके आया हूँ। अल्लाह तुम्हें पालता भी रहेगा, देता भी रहेगा, रिज़्क भी, नेमतें भी, बेटे भी। वो वसीयतें करता था बकायदा। इतना ताकतवर ये अमल है। और ये 2 खजाने हैं, उसकी मुट्ठियां कभी खाली नहीं रहती, उसके हाथ कभी खाली नहीं रहते। फिर सुकून होकर अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करके गोद में सामने रखेंगे। मुट्ठियों का रुख आसमान की तरफ होगा, आसमान की तरफ रखेंगे। उंगलियों का रुख, मुट्ठियां बंद होंगी और आसमान की तरफ होगा। जैसे दुआ के दोनों हाथ आसमान की तरफ होते हैं खुले, इस तरह दुआ के ये बंद हाथ आसमान की तरफ होगा।